अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 8 जो कि है गैल्वानिक सेल को डिस्कस करेंगे। गैल्वानिक सेल या इसे कहा जाता है वोल्टिक सेल। इसको दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर वोल्टा एंड लुइजी गैल्वानी। तो इसलिए इसको गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल भी कहा जा सकता है। अब ये एक सेकंड टाइप का सेल है जिसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसकी मदद से इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में ये सेल दो हाफ सेल पर मुश्तमिल होता है, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, यानी लेफ्ट सेल और राइट सेल। अब जो लेफ्ट हाफ सेल है इसमें जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप करते हैं, जबकि राइट हाफ सेल में कॉपर मेटल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करते हैं। जिंक को 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, कॉपर को 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में डिप करते हैं। इसके बाद जिंक इलेक्ट्रोड को कॉपर इलेक्ट्रोड से एक वायर के जरिए अटैच कर देते हैं और दो हाफ सेल्स को साल्ट ब्रिज के थ्रू अटैच करते हैं। साल्ट ब्रिज क्या है? ये एक यू शेप ग्लास ट्यूब है जिसमें कोई भी सैचुरेटेड सोल्यूशन हो सकता है, जैसे कॉपर सल्फेट इसका सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है? साल्ट ब्रिज का फंक्शन ये है कि इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये दोनों हाफ सेल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को इकट्ठा नहीं होने देता। ना यहाँ पर पॉजिटिव आयन जमा हो सकते हैं, ना यहाँ पर नेगेटिव। ये एक रास्ता फराहम करता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों हाफ सेल्स में मूव कर सकें। जैसे यहाँ पर अगर सल्फेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो सल्फेट आयन यहाँ पर आ जाएंगे, जिंक की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो जिंक आयन यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कायम करता है, पाथवे फराहम करता है आयंस को, और ये दो हाफ सेल्स के लिक्विड को आपस में मिलने नहीं देता। अगर दो हाफ सेल्स के लिक्विड आपस में मिलेंगे तो एक रिएक्शन होगा और ये सेल्स ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद इसकी वर्किंग देख लेते हैं। अब इसमें देखें, अगर इसमें देखा जाए इसमें, तो अब होता ये है कि जिंक है एनोड, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जिंक की होगी ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रोड है जो जिंक का बना हुआ है, इसमें जिंक आयन की ऑक्सीडेशन होगी। जिंक जो मेटल है, जिंक एटम है, वो अपने आयंस में तब्दील होता रहेगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा एनोड को। अब यहाँ पर एनोड नेगेटिव है। एनोड नेगेटिव इसलिए है क्योंकि जिंक पर ऑक्सीडेशन होती है, जिंक अपने आयंस में तब्दील हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं एनोड के पास। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, एनोड नेगेटिव होता है। यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन हुई है, जिंक +2 आयन में तब्दील हो जाएगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये चले जाएंगे कॉपर के पास। अब कॉपर जो है वो कॉपर इलेक्ट्रोड वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप है। अब यहाँ से जो कॉपर आयन है जो सोल्यूशन के अंदर है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और वो कॉपर में चेंज हो जाएंगे, यानी जिंक इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन होती रहेगी, जिंक डिजॉल्व होता रहेगा सोल्यूशन में, और कॉपर आयंस जो सोल्यूशन में कॉपर आयंस है उसकी रिडक्शन होती रहेगी और वो कॉपर मेटल में चेंज होते रहेंगे। इस तरह एनोड का साइज कम होता रहेगा, कैथोड का साइज बढ़ता रहेगा। तो अब अगर देखा जाए तो जिंक अपने सोल्यूशन में आते रहेंगे, जिंक आयन सोल्यूशन में आएंगे, जिंक +2 बनाएंगे, जिंक +2। अब यहाँ पर पॉजिटिव आयन की तादाद बढ़ती रहेगी। अब यहाँ से कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, अगर कॉपर आयन चले जाएं तो सल्फेट आयन बच जाएंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव आयन्स जमा होता रहेगा। तो अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि ना यहाँ पर पॉजिटिव जमा हो ना यहाँ पर नेगेटिव, तो हम साल्ट ब्रिज इस्तेमाल करते हैं। साल्ट ब्रिज क्या करेगा? जहाँ पर पॉजिटिव आयन है वह नेगेटिव आयन प्रोवाइड करेगा और जहाँ पर नेगेटिव आयन है वहाँ पर पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेगा। अगर यहाँ पर सल्फेट आयन है तो यहाँ पर ये साल्ट ब्रिज से कॉपर आयन्स यहाँ पर आएंगे और इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर जिंक आयन है तो साल्ट ब्रिज में हमने जो कॉपर सल्फेट साल्ट इस्तेमाल किया, इसमें
जो सल्फेट आयन है वो इस तरफ मूव करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? ओवरऑल रिएक्शन एनोड और कैथोड के रिएक्शन को मिलाने से ओवरऑल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कैंसिल, यानी जिंक प्लस कॉपर 2, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कॉपर गेन करेगा, जिंक की ऑक्सीडेशन होगी, कॉपर की रिडक्शन होगी। इसकी एप्लीकेशन ये है कि इसको हम ऑटोमोबाइल्स में, कैलकुलेटर में और टॉयज़ में इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।